ठाकुर सचमुच महावीर का अवतार है। इसकी लाठियों ने उन सबों के छक्के छुड़ा दिए। उत्सव समाप्त हो चुका था। चौधरी साहब दीवान खाने में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उनका मुख लाल था, त्योरियां चढ़ी हुई थी और आंखों से चिनगारियां सी निकल रही थी। खुदा का घर नापाक किया गया, ये ख्याल रह रहकर उनके कलेजे को भसोसता था। खुदा का घर नापाक किया गया। जालिमों को लड़ने के लिए क्या नीचे मैदान में जगह न थी? खुदा के पाक घर में ये खून खच्चर, मस्जिद की यह बेहुरमती। मंदिर भी खुदा का घर है और मस्जिद भी। मुसलमान किसी मंदिर को नापाक करने के लिए सजा के लायक है, क्या हिंदू मस्जिद को नापाक करने के लिए उसी सजा के लायक नहीं? और यह हरकत ठाकुर ने की, इसी कसूर के लिए तो उसने मेरे दामाद को कत्ल किया। मुझे मालूम होता है कि उसके हाथों ऐसा कत्ल होगा तो उसे फांसी पर चढ़ने देता। क्यों उसके लिए इतना हैरान, इतना बदनाम, इतना जेरबार होता? ठाकुर मेरा वफादार नौकर है। उसने बहरहाल मेरी जान बचाई है। मेरे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार रहता है। लेकिन आज उसने खुदा के घर को नापाक किया है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसकी सजा क्या है? जहन्नुम। जहन्नुम की आग के सिवा इसकी और कोई सजा नहीं है। जिसने खुदा के घर को नापाक किया, उसने खुदा की तौहीन की। खुदा की तौहीन। साहस ठाकुर भजन सिंह आकर खड़े हो गए। चौधरी साहब ने ठाकुर को क्रोधोन्मत्त आंखों से देखकर कहा, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह, सरकार, मौलवी लोग हम लोगों पर टूट पड़े। चौधरी, मेरी बात का जवाब दो, तुम मस्जिद में घुसे थे? भजन सिंह, जब उन लोगों ने मस्जिद के भीतर से हमारे ऊपर पत्थर फेंकना शुरू किया तब हम लोग उन्हें पकड़ने के लिए मस्जिद में घुस गए। चौधरी, जानते हो मस्जिद खुदा का घर है। भजन सिंह, जानता हूँ हुजूर, क्या इतना भी नहीं जानता? चौधरी, मस्जिद खुदा का वैसा ही पाक घर है जैसे मंदिर। भजन सिंह ने इसका कुछ जवाब न दिया। चौधरी, अगर कोई मुसलमान मंदिर को नापाक करने के लिए गुनहगार है तो हिंदू भी मस्जिद को नापाक करने के लिए गुनहगार है। भजन सिंह इसका भी कुछ जवाब न दे सका। उसने चौधरी साहब को कभी इतने गुस्से में न देखा था। चौधरी, तुमने मेरे दामाद को कत्ल किया और मैंने तुम्हारी पैरवी की। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं अपने दामाद को उस सजा के लायक समझता था जो तुमने उसे दी। अगर तुमने मेरे बेटे को या मुझी को उस कसूर के लिए मार डाला होता तो मैं तुमसे खून का बदला न मांगता। वही कसूर आज तुमने किया है। अगर किसी मुसलमान ने मस्जिद में तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दिया होता तो मुझे सच्ची खुशी होती, लेकिन तुम बेहयाओं की तरह वहां से बचकर निकल आए। क्या तुम समझते हो खुदा तुम्हें इस फेल की सजा न देगा? खुदा का हुक्म है कि जो उसकी तौहीन करे उसकी गर्दन मार देनी चाहिए। ये हर एक मुसलमान का फर्ज है। चोर अगर सजा न पावे तो क्या वह चोर नहीं है? तुम मानते हो या नहीं कि तुमने खुदा की तौहीन की? ठाकुर इस अपराध से इनकार न कर सके। चौधरी साहब के सत्संग ने हठधर्मी को दूर कर दिया था। बोले, हाँ साहब, ये कसूर तो हो गया। चौधरी, इसकी जो सजा तुम दे चुके हो वो सजा खुद लेने के लिए तैयार हो? ठाकुर, मैंने जानबूझकर तो दूल्हा मियाँ को नहीं मारा था। चौधरी, तुमने न मारा होता तो मैं अपने हाथों से मारता, समझ गए? अब मैं तुमसे खुदा की तौहीन का बदला लूंगा। बोलो, मेरे हाथों चाहते हो या अदालत के हाथ हो? अदालत से कुछ दिनों के लिए सजा पा जाओगे। मैं कत्ल करूंगा। तुम मेरे दोस्त हो, मुझे तुमसे मुतल्लक गिना नहीं है। मेरे दिल को कितना रंज है ये खुदा के सिवा और कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। मेरे दीन का ये हुक्म है। ये कहते हुए चौधरी साहब तलवार लेकर ठाकुर के सामने खड़े हो गए। विचित्र दृश्य था। एक बूढ़ा आदमी, सिर के बाल पके, कमर झुकी, तलवार लिए एक देव के सामने खड़ा था। ठाकुर लाठी के एक ही वार से उनका काम तमाम कर सकता था, लेकिन उसने सिर झुका दिया। चौधरी के प्रति उसके रोम रोम में श्रद्धा थी। चौधरी साहब अपने दीन के इतने पक्के हैं, इसकी उसने कभी कल्पना तक न की थी।
उसे शायद धोखा हो गया था कि ये दिल से हिंदू है। जिस स्वामी ने उसे फांसी से उतार लिया, उसके प्रति हिंसा या प्रतिकार का भाव उसके मन में क्यों कर आता? वह दिलेर था और दिलेरों की भांति निष्कपट था। उसे इस समय क्रोध न था, पश्चाताप था। दीन कहता था मारो, सज्जनता कहती थी छोड़ो। दीन और धर्म में संघर्ष हो रहा था। ठाकुर ने चौधरी का असमंजस देखा, गदगद कंठ से बोला, मालिक, आपकी दया मुझ पर हाथ न उठाने देगी। अपने पाले हुए सेवक को आप मार नहीं सकते, लेकिन ये सिर आपका है, आपने इसे बचाया था, आप इसे ले सकते हैं। यह मेरे पास आपकी अमानत थी, वह अमानत आपको मिल जाएगी। सवेरे मेरे घर किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा, यहाँ दूंगा तो उपद्रव खड़ा हो जाएगा। घर पर कौन जाएगा? किसने मारा? जो भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिएगा। ये कहता हुआ ठाकुर वहां से चला गया।